बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा पाकिस्तान बस ये जानना चाह रहा है और चमगोइयाँ हो रही हैं कि इमरान खान कल इलेक्शन जीत गया है और इलेक्शन जीतने के बाद पिंडी की सीट तो इमरान खान को हरवा ही दी है, वो तो सबने देख लिया। उस पर जितनी भी एक्टिंग हो रही थी कि सारे अपनी आईनी हदूद में रहे थे, किसी ने मुदाखलत नहीं की, फलाना नहीं की, उसकी ओवर एक्टिंग के अवाम ने 50 रुपए काटने हैं, चाहे जो मर्जी करे। सबको पता है, वो सारा पोल रात को खुल गया था कि कितना क्या था, क्योंकि टका के धांधली की गई और प्रॉब्लम ये थी उस धांधली के बावजूद पीटीआई जीत गई। अब सवाल सारे ये कह रहे हैं कि अचानक इन सब ने रिजल्ट्स कैसे तस्लीम कर लिए और वो भी पंजाब के अंदर इनको शिकस्त हो गई। ये जो कहानी करवाई जा रही है कि देखे ना, वो पीटीआई की 20 सीट्स थी, उनकी 15 रह गई। ये ज़हन में रखिएगा, इनमें से अक्सरियत सीट्स पीटीआई की वो थी जो आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती थी और वो पीटीआई के अंदर आए थे, उन्होंने पीटीआई को हराया था। मिसाल के तौर पर मुल्तान की सीट वो पीटीआई ने तो नहीं जीती थी, वो तो आज़ाद उम्मीदवार सलमान ने जीती थी और अब शाह महमूद कुरैशी ने अपने बेटे को खड़ा करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़वाया और जीते। तो ये तो पीटीआई का एडवांटेज था। अब सवाल समझने वाला कि सारे अचानक ये क्यों कह रहे हैं कि जी हम रिजल्ट तस्लीम करते हैं, हम करते हैं, इसके पीछे गेम क्या चल रही है। देखिए, अब जरा समझने वाली बात है, हुआ क्या है। सबसे पहले तो एक चीज ज़हन में रख लीजिएगा, ये जितना खेल चल रहा है जी, देखा ना, इलेक्शन शफाफ हो गए, पीटीआई ने जिन पर इल्जाम लगाए थे वापस ले, फ्रॉड है। टका के धांधली की कोशिश की गई, इतनी धांधली की, मसला ये हुआ कि 50% टर्न आउट आ गया, जो कभी इन्होंने सोचा नहीं था। कभी बाय इलेक्शन में टर्न आउट आप देख लें कि वो टर्न आउट जो कराची में इलेक्शन हुआ था उसका टर्न आउट कितना था, जो तहरीक लब्बई की सीट जीत रही थी और एमकेएम को जितवा दी, 10% से कम। यहाँ 50% हो गया। तो जब जनरल इलेक्शन होंगे तो ये टर्न आउट 80% हो गया तो इनका तो हशर नशर हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या हुई और इन्होंने रिजल्ट कैसे तस्लीम किए? हुआ यूं कि धांधली की जब सारी कोशिशें नाकाम होगी, एंड के ऊपर थोड़ी सी कामयाब होगी, पिंडी की सीट इन्होंने पीटीआई से छीन ली धांधली करके और धांधली की, वोट ट्रांसफर किए, सारा कुछ हुआ। वो सब कुछ आपको बताया, आप सबने वीडियोस देखी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेकर सबकी। लेकिन कहानी ये है कि जब रिजल्ट आए थे और उस वक्त एक खामोश पैगाम गया था नून लीग को कि आप फौरी तौर पर आए और आकर आप ऐलान करें, और उस वक्त पैगाम यह दिया गया था कि अवाम बिफरी हुई है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने कुछ करने की कोशिश की या आपने रिजल्ट तस्लीम ना किए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि आपके कारकुनान सड़कों पर आएंगे। जाहिर सी बात है, जो शख्स हारता है, जो हल्के का उम्मीदवार होता है, उसे कोई रीज़न पेश करनी होती है, उसे अपनी अवाम को, सबको। तो पाकिस्तान में रीज़न ये होती है धांधली होगी, हमेशा से ये कहा जाता है धांधली होती है अक्सर का। लेकिन इस दफ़ा जो सूरत हाल हुई आपने देखी ली, तो उसके साथ होता ही है कि कारकुनान सड़कों पर आ जाते हैं। जब वो आते हैं तो उसके बाद मामला अलग होता है। पैगाम ये गया था कि इमरान खान का ओवर है, बाउंसर उसने मारने की कोशिश की है और बाउंसर हमें लग गए हैं सबको। बेहतर ये है कि आप रिजल्ट को तस्लीम करें, इसका ओवर गुजर जाने दें, उसके बाद हम मौका देकर दोबारा इस पर हमला करेंगे और फिर चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। अब ये क्रिकेट की जुबान होगी, सादा अल्फाज में समझ लें कि अभी हवाओं का रुख अवाम ने पहली मर्तबा हम सबके खिलाफ कर दिया है। पहले हमेशा किंग मेकर्स जिसके सर पर हाथ रखते थे वो जीत जाता था। ये पहली मर्तबा हुआ है कि किंग मेकर्स ने जिसके सर पर हाथ रखा वो हार गए। नून लीग शौक में इसलिए आ गई क्योंकि इलेक्शन जीतने की जिम्मेदारी उन्होंने नहीं ली थी, वो जिम्मेदारी किसी और ने ली और वो नहीं जीत पाए। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि अगर यहाँ पर लड़ाई होती है, आपके कारकुनान आते, तो पीटीआई ऑलरेडी जीती हुई है सीटें, उनके लोग बाहर आ गए, इमरान खान श्रीलंका मॉडल की धमकी दे चुके हैं। तो अगर ये सूरत हाल होती है तो उसके बाद अवाम इतनी बिफरी पड़ी है कि वो हम सब पर चढ़ ना दौड़े। इन सब को खतरा सिर्फ एक बात का था, वो था श्रीलंकन मॉडल का। देखिए, अल्लाह पाक ने जब किसी का रास्ता बनाना हो, इमरान खान के लिए श्रीलंका का मॉडल काम कर गया। इन सबको खतरा ये था कि ऑलरेडी अवाम हमारे खिलाफ है। देखिए, मरियम ने कहा है कि जी शिकस्त को तस्लीम करते हैं। गरीदा फारूकी ने क्या ट्वीट किया था, असल प्लान वो था, ये आपके स्क्रीन पर चला है। उसने क्या कहा था, वो तो पीटीआई को 2-3 सीटें दे रही थी, असल प्लान ही ये था। उसके बाद एक प्लान ये था कि हम 7-8 सीटें भी दे देते।
प्लान सारा ये चल रहा था, लेकिन अवाम ने जो आकर इतनी बड़ी तादाद में वोट डाले, अता कि नून लीग को जो वोट्स निकल रहे हैं इनमें से आधे से ज्यादा तो जाली है। आपने देखा नहीं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ठप्पे लगा रहा था, आपने देखा नहीं वो बंदा, ये आपकी स्क्रीन पर चला, 600 वोट डाले हैं इसने और इसने इतराफ किया। सोचिए तो पकड़ा गया, कितने ऐसे पकड़े ही नहीं गए। और अगर मिसाल के तौर पर एक जगह पर किसी एक बंदे ने या 10-12 बंदों ने मिलकर वोट डाली, किसी ने 1000 डाली या 2 डाली, सबने मिलकर डाली, इस तरह 15-20 हजार तो जाली वोट इनके हर हलकों में गए हैं। वो ना जाते तो आज देखते हैं इनका रिजल्ट क्या होता। और पीटीए 20 सीटें जीतती, ये ज़हन में रखिएगा। वो सीटें जितनी निकाल सकता था निकाल ली धांधली की। इन सबको खतरा था सिर्फ और सिर्फ जो मॉडल था श्रीलंका का। अब देखिए नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं। नवाज शरीफ इस वक्त कह रहे हैं कि हमारे साथ हुआ है हाथ। उसने आसिफ जरदारी को फोन किया, फजलुर रहमान को फोन किया और वो कोस रहे हैं कि मैंने शहबाज शरीफ को कहा था कि तुमने हुकूमत नहीं लेनी, तुमने हुकूमत क्यों ली, हमसे IMF का बजट मंजूर करवा लिया, जूते हमारे सर पर पड़े, पंजाब से हम फारिग हो गए, सब कुछ हो गया। अब सोशल मीडिया पर एक गेम चलाई जा रही है, आपने उस ट्रैप में नहीं आना। हकीकत टीवी बार बार आपको कह रहा है इन्होंने पलट कर इमरान खान पर जनरल इलेक्शन में वॉर करना है। इन्होंने प्लान ये किया था कि अब चुप करके बैठ जाओ, जनरल इलेक्शन जब आएंगे तो तब मिलकर इमरान खान पर हम पूरी तरह वार करेंगे, क्योंकि अभी हवाओं का रुख अवाम ने हमारे खिलाफ कर दिया है। लिहाजा अभी बिफरना, उस वक्त तक लोग जरा ठंडे बैठ जाएंगे, श्रीलंका के मामला खित्ते के ये वो चीजें काम डाउन हो जाएंगी तो फिर पलट कर वार करेंगे। आपको क्या लगता है अमेरिका चुप रहेगा? अमेरिका का रिजीम चेंज करने का प्लान नाकाम हुआ है पाकिस्तान में। वेनेजुएला के बाद यहाँ पर नाकाम हुआ। वो कह रहे हैं एक बंदा उठकर हमारा पूरा प्लान बर्बाद करेगा। इस इमरान खान ने प्लान बर्बाद किया है, जिसके साथ किंग मेकर्स का हाथ भी नहीं है, जिसके सर पर ना किसी अंपायर का हाथ है ना किसी का, इसने अवाम को खड़ा कर दिया। ये तो कभी हुआ नहीं। अमेरिका तो तपा बैठा है। तो इन्होंने प्लान किया है कि अगली दफा वार करना है। अब फिलहाल हवाओं का रुख खिलाफ है तो लिहाजा चुप करें। इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने फौरी तौर पर रिजल्ट्स तस्लीम करना शुरू कर दिए। और जो लास्ट सीट रावलपिंडी की निकाली थी उसमें क्या हुआ था, उसमें अना का मसला चल गया था। जनरल जहीर की वजह से वो सीट नहीं देनी थी, ताकि पैगाम जाए कि हमने आपको कुछ ना कुछ तो निकाल कर दिया है। अब नवाज शरीफ ये कह रहे हैं जो फलाना ये वो सारा कुछ है। इसमें एक सोशल मीडिया पर कैंपेन आपको चलती हुई नजर आएगी। कहा यह जाएगा कि जरदारी को इस्तेमाल करके किसी ने वो इमरान खान को जिता दिया, इमरान खान की पॉपुलैरिटी होगी, नून लीग फारिग होगी और सारे हो गए। ये ड्रामा है, फेक कैंपेन है, झूठी कैंपेन है। इसमें फेस सेविंग करने वालों ने कैंपेन चलानी है ताकि हम बता दें देखा हमने क्या चाल चली थी, आपने स्ट्रैप में नहीं आना। ये ड्रामा है पूरा पूरा, क्योंकि इन्होंने आखिरी दम तक इमरान खान को हराने की कोशिश की थी। प्लान ये हुआ था कि छोड़ना नहीं है। नून लीग वालों ने किसी और पर डाला हुआ था कि वो हमें इलेक्शन जितवाएंगे, वो जितवा नहीं सके। अवाम ने हवाओं का रुख बदल दिया। अब प्लान है, देखा हमने तो कहा था साफ इलेक्शन होंगे। इमरान खान एक दिन पहले कहते मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुंह नहीं देखना चाहता, उसकी कल टांगे कांप रही थी। इस तरह के अल्फाज पीटीए वाले इमरान खान ने अदा किए। उन्होंने कहा कि हम इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, इतना बेशरम इंसान है। इसने ईवीएम नहीं होने दी, इसने ये हल्कों के सारे वोट ट्रांसफर थे, मुर्दे बन गए, सारा कुछ इसी ने तो किया था। लिहाजा इस सूरत हाल में याद रखिएगा असल में ये सारे डर गए थे श्रीलंकन मॉडल से और इसीलिए इन्होंने चुप साध ली और इन्होंने पलट कर इमरान खान पर वार करना है। अगर इमरान खान डबल तैयारी के साथ जाएंगे तो अल्लाह के हुक्म से अगली दफा भी प्लान नाकाम होगा। 2 तारीख सीरियत सर पर खड़ी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।